नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन कुमार पंडित आप सभी का स्वागत करते हैं फाइनेंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप लोग का पूरा मासिक आय का बजट कैसे बनाएं। तो आज का दिन है पार्ट 4 और फाइनेंस का मेरा ये चौथा वीडियो है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने आपको बताया अभी कि बजट को हम लोग कैसे तैयार करेंगे, महीने का बजट हम लोग कैसे तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आप लोगों के बीच बजट को तैयार कैसे किया जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग बजट को कैसे बनाएं, बजट कैसे बनाएं, बजट को कैसे बनाया जाता है। तो बजट आय और खर्च की पहले से बनाई गई एक प्लानिंग होता है, एक योजना होता है। इसका उद्देश्य है कि आपकी कमाई का पैसा कहाँ जा रहा है। इसका एक मकसद होता है कि आपका जो महीने का जो आय है, इनकम है, वो पैसा आप महीने में किस तरह से खर्च करते हैं और कहाँ पे खर्च किया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले आपको महीने का क्या लिखना है, टोटल इनकम लिखना है कि पूरा इनकम होता कितना है महीने का। तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिख के रखा है कि महीने का टोटल खर्च कितना है, 25 से। अब देखिए बोनस वगैरह मिला के अतिरिक्त आय, यानी बोनस इंसेंटिव वगैरह मिला के 5,000 अतिरिक्त आय लिखे हैं, जिसको ऐड किए हैं टोटल में 30,000 पूरा टोटल आय हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम लिख के रखे हैं दूसरा नंबर में कि सभी खर्च लिखें। सभी खर्च लिखें कहने का मकसद है कि आवश्यक खर्च भी होती है महीने में और अनावश्यक खर्च। आवश्यक खर्च क्या है? आवश्यक खर्च वो है जो कि महीने में रूम रेंट है, ईएमआई है, भोजन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सब आवश्यक खर्च है। ये सब नेसेसरी है, जरूरी है, ये सब खर्च होगा ही होगा, आवश्यक है। लेकिन अनावश्यक खर्च क्या है? अनावश्यक खर्च क्या है? मनोरंजन है, इंटरनेट है, होटल में बाहर जाके खाना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ये सब अनावश्यक खर्च है। आवश्यक खर्च और अनावश्यक खर्च समझ गए होंगे आप लोग। और उसके बाद तीसरा श्रेणी है खर्चों का श्रेणी में बांटे, यानी जो भी खर्चा है उसको श्रेणी में कैसे रखें। जैसे एक लिस्ट बनाइए, जैसे खर्चों का लिस्ट बनाइए, यहाँ पे जैसे लिखिए भोजन, पानी, बिजली बिल वगैरह, मतलब कि जितना भी आपका खर्चा का श्रेणी है, स्वास्थ्य है, मनोरंजन है, यानी जितना भी है सारा आप खर्चों का श्रेणी लिख सकते हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट का भी देख सकते हैं आप, खर्चा कहाँ कहाँ ऑनलाइन पेमेंट किए हैं वो भी लिख सकते हैं। इससे पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। उसके बाद चौथा मिलकर बचत का लक्ष्य तय करें। बचत का लक्ष्य तय करें, यानी कमाई का कम से कम बचत 20% करना चाहिए। कमाई का लगभग 20% बचत और निवेश के लिए रखना चाहिए। जैसे कमाई मेरा कितना है, टोटल 30,000 यहाँ पे लिख के रखे हैं, तो उसका हम 20% निकालेंगे बचत और निवेश के लिए। तो यहाँ पे मेरा 6,000 रुपया क्या हो, महीने का बचत और निवेश के लिए हम अलग रख सकते हैं। और क्या बचत कब रखेंगे? इनकम जब आ जाएगा उसी समय। खर्च से पहले हम लोग को बचत रखना है। जब आप लोगों का पेमेंट आ जाता है तो खर्च से पहले बचत को रखना जरूरी रहता है। तो उसका 20% पहले से हम लोग निकाल के रखेंगे। बचत का लक्ष्य तय करें, निवेश का योजना बनाएं। निवेश का योजना बनाने का अर्थ है, अब देखिए जैसे कि हम बताएं 20% में आपको बचत भी करना है और निवेश भी करना है। निवेश अलग है और बचत अलग है। तब देखिए बचत केवल बैंक में जमा नहीं कर सकते, बचत को सिर्फ आप बैंक में ही जमा नहीं कर सकते। उसके लिए आरडी आवर्ती है, आरडी है, एफडी आवर्ती है, उसके बाद है एसआईपी है, उसके बाद है उसके बाद पीपीएफ है। बहुत सारे ऐसे ब्रांच है जिसमें आप लोग पैसे को लगा सकते हैं बचत के लिए और इन्वेस्ट के लिए। अब देखिए आवश्यक खर्चे 50%, देखिए 30,000 जो है, 30,000 को 50% आवश्यक खर्च के लिए लिखिए। देखिए आवश्यक खर्च में हम बताए थे जो भी है, जो कि दैनिक जीवन में ये जरूरी है ही, वो आवश्यक खर्च में रखिए 50% पैसे को।
यानी 30,000 का 50% हम 15,000 रुपया आवश्यक खर्च के लिए रख लेते हैं और 30,000 इच्छा अनुसार खर्च करते हैं। इन जो भी इच्छा होता है उसका हम 30% का पैसा इच्छा अनुसार खर्च के लिए रख लेते हैं और 20% बचत और निवेश के लिए रख लेते हैं। अब देखिए बात यहाँ पे आता है क्या, बजट बनाने का लाभ क्या क्या हो सकता है। बजट का बनाने का लाभ क्या क्या हो सकता है। लाभ होने के लिए, बजट को बनाने के लिए हम लोगों का लाभ क्या क्या हो सकता है। पैसे का सही उपयोग होता है, उसका प्लानिंग जो बनता है उससे सही उपयोग होता है। उसके बाद फिजूल खर्च से बचा जा सकता है। फिजूल खर्च यहाँ वहाँ जो पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, तो उससे बच सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, नहीं भी रहता है तो पर भी आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। यदि पेमेंट अकाउंट में है, पैसा अकाउंट में है तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। कुछ बाहर जाके आज बनाने का मन है बाहर से ही खा लेंगे, वो फिजूल खर्च होता है। इससे आपको लाभ मिलता है ये चार्ट बनाने से। ये सब फिजूल खर्च से बचते हैं। नियमित बचत होती है, कर्ज लेने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। आप इस प्रकार लिस्ट बना के यदि आप खर्च करते हैं तो कर्ज लेने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात को समझे होंगे ये इस वीडियो के माध्यम से, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे हम दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।